और अब बात छत्तीसगढ़ के बजट सत्र की। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान स्कूल शिक्षा, संस्कृति एवं धर्म स्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के विभागों के अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हम 5 शक्तिपीठ की परियोजना लाने वाले हैं। हम फिर से राजिम कुंभ करवाने वाले हैं। देश में पहली बार हमने राजिम कुंभ कल्प की शुरुआत की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने आते ही इसे बंद करवा दिया। हम छत्तीसगढ़ को देश और दुनिया में पहचान देना चाहते हैं। मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने सवाल पूछते हुए कहा कि 5 साल में कितने साधु संत आए, ये बताएं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कुंभ की महिमा को समाप्त कर दिया, लेकिन हम कल्चर कनेक्ट योजनाएं लाएंगे। अयोध्या, तिरुपति और पुरी में छत्तीसगढ़ धाम बनाएंगे। वहीं उन्होंने मानसरोवर जाने वाले यात्रियों को 1 लाख रुपए और सिंधु दर्शन के लिए 25,000 रुपए देने की घोषणा की। मंत्री अग्रवाल ने कहा कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति सिरपुर, रामगढ़, चंपारण की संस्कृति है, लेकिन कांग्रेस सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भौरा, गिल्ली डंडा, सोटा तक सीमित कर दिया। उन्होंने घोषणा की कि प्रधानमंत्री लोक कला महोत्सव का आयोजन होगा, साथ ही सभी पर्यटन स्थलों में गढ़ कलेवा की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारत भवन बनाएंगे। उन्होंने बस्तर दशहरा मांझी को 2500 रुपए, चालाकी को 2000 रुपए देने की भी घोषणा की है। और इधर छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बजट अनुदान की मांगे सर्वसम्मति से पारित हो गई। इस दौरान शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में 33,000 शिक्षकों की भर्ती होगी। उनकी इस घोषणा पर नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि भर्ती लोकसभा चुनाव के पहले होगी या बाद में। इस पर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि इसके लिए लोकसभा चुनाव से पहले विज्ञापन आ जाएगा। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी स्कूल की छात्राओं को साइकिल दी जाएगी, साथ ही स्कूलों में पहली क्लास योगा अध्यात्म की होगी। उन्होंने कहा कि हर शनिवार को सभी स्कूलों में 1 घंटे खेल सत्र होगा। इसके साथ ही स्कूलों में खेल सामग्री गुणवत्ता वाली उपलब्ध कराई जाएगी। कांग्रेस सरकार में हॉकी की जगह कुटेला दिया जाता था। वहीं शिक्षा मंत्री अग्रवाल ने स्कूल शिक्षा को लेकर एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश के 25,000 स्कूलों में पहली कक्षा से 5वीं तक अंग्रेजी में पढ़ाई होगी। उन्होंने कहा कि आत्मानंद स्कूल के नाम पर कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। 251 पुराने भवनों में 800 करोड़ खर्च कर दिए। कांग्रेस ने विद्या को बाजार बनाने की कोशिश की। वहीं विधानसभा की कार्यवाही कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट पर चर्चा दूसरे दिन भी जारी रही। इस दौरान नक्सलवाद के मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पर चर्चा के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स के याद दिला दिया। साथ ही उनके शव को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं ले जाने की घटना का भी जिक्र किया, जिस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सदस्यों के बीच नोकझोंक भी हुई। उन्होंने बस्तर में नक्सलवाद बढ़ने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार करार दिया। ओपी चौधरी ने भ्रष्टाचार के मसले पर भी तीखा हमला बोला। सदन में विपक्ष ने महतारी वंदन योजना, पुलिस वेलफेयर और अधिकारी कर्मचारियों के लिए बजट में प्रावधान नहीं होने का मुद्दा उठाया। इस दौरान कांग्रेस विधायक कुंवर सिंह निषाद ने गाना गाने को लेकर भी सदन में जमकर हंगामा हुआ। फॉर्म 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार के द्वारा लाया गया था और उस समय अटल जी ने खुले मन से विपक्ष में रहते हुए पूर्ण समर्थन किया था। उसी का आज मैंने जिक्र किया कि सकारात्मक विपक्ष की भूमिका क्या होती है, अटल जी से हमको सीखनी चाहिए। ये अलग बात है कि राजनीतिक रूप से पीवी नरसिम्हा राव जी के साथ सोनिया गांधी के इशारे पर उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली में कोई स्मृति नहीं बनाने दी गई, दिल्ली में उनका अंतिम संस्कार नहीं करने दिया गया और कांग्रेस के भवन तक उनके पार्थिव शरीर को नहीं रखने दिया गया। ऐसे पीवी नरसिम्हा राव जी को नरेंद्र मोदी जी, जो आज देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भारत रत्न भी अभी प्रदान किया है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आगे ज्यादा अपडेट्स के लिए देखिए INS 24/7। नमस्कार।